क्या आप यकीन करेंगे, कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है कि अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए पूरे $2 मिलियन जला दे ताकि उसकी बेटी को सर्दी ना लगे। जिसके घर के सामने उसकी पर्सनल सर्विस के लिए हेलीकॉप्टर मौजूद हो, एरोप्लेन मौजूद हो, यहाँ तक कि एयरफोर्स का फाइटर प्लेन भी मौजूद हो, जिसने अपने अतरंगी शौक और अपने सतरंगी सपनों को पूरा करने के लिए कभी पैसों की परवाह नहीं की। हम बात कर रहे हैं पैब्लो एस्कोबार की। आखिर कौन है ये व्यक्ति? वीडियो में आखिर तक बने रहो। आज का वीडियो एंटरटेनिंग होने के साथ साथ शॉकिंग भी है। जुर्म की दुनिया का ये बेताज बादशाह इतना बड़ा नाम बन गया कि अपनी छोटी सी जिंदगी में इसने बहुत सारे पैसे कमाए, इतने पैसे जिसकी बदौलत ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया और दुनिया की डार्क हिस्ट्री में इसका नाम नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। इसने यूएसए, मैक्सिको, कोलंबिया के अलग अलग शहरों में अपने कई सारे घर बना रखे थे जिसे पुलिस से बचने के लिए यूज किया करता था। ये कब किस घर में रहता था इस बात की जानकारी केवल इसे ही होती थी, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा और हेडक्वार्टर था उसका नाम था नेपोलिस स्टेट। पैब्लो एस्कोबार की बाहर की मौत के बाद उसके बेटे ने एक किताब लिखी और उस घर के बारे में उसने लिखा था कि उसके इस घर में किसी भी वाहन से आया जा सकता है। इस घर का एरिया इतना बड़ा था कि यहाँ आने वाले अगर एरोप्लेन से आए तो आसानी से आ सकते हैं। यहाँ कई बार एरोप्लेन हमेशा सर्विस देने के लिए रेडी रहते थे। हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए बाकायदा 2 हेलीपैड बने हुए थे। नेपोलिस स्टेट में 1-2 नहीं बल्कि पूरी 27 झीलें मौजूद थी। इस पूरे एरिया में 10 घर बने हुए थे और इन 10 घरों में काम करने के लिए 17 कर्मचारी लगाए गए थे जो एस्को और उसकी फैमिली की लग्जरी लाइफस्टाइल को अपनी सर्विस से कंफर्टेबल बनाते थे। इस घर में पार्क के अलावा एक्सोटिक एनिमल वाला जू भी मौजूद था। अक्सर लोग अपने घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं, मगर इन्होंने घर में हिप्पो को पाल रखा था। इन्होंने अपने घर के 3 जू में एलिफेंट, लायन और हिप्पोपोटामस जैसे जानवरों को गैर कानूनी तरीके से रखा था। जिराफ और दूसरे एनिमल भी यहाँ मौजूद थे। इस जू को उसने पब्लिक के लिए खोल रखा था। लोग इसके जू में आते थे और जानवरों को देखने का रोमांच हासिल करते थे। लोगों को इसके लिए बाकायदा फीस देनी होती थी। इस तरह पैब्लो इस जू के जरिए भी पैसे कमा रहा था। इसकी मौत के बाद सरकार ने इसके घर पर कब्जा कर लिया और गैर कानूनी ढंग से रखे गए तमाम जानवरों को उनके नेचुरल क्लाइमेट में भेज दिया गया, लेकिन हिप्पोपोटामस को यहीं रखा गया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। आज इनकी संख्या करीब 40 से 50 हो गई है। अब ये हिप्पो वहाँ के लोकल लोगों को परेशान भी करने लगे हैं। सरकार से बचने और अपने धंधे को बचाने के लिए इस आदमी ने तमाम हथकंडे अपनाए और इसके लिए उसने पब्लिक के माइंड को डाइवर्ट करते हुए उसे मैनिपुलेट भी कर दिया। उसने लोगों के घर बना कर दिए और लगभग 17 फुटबॉल के मैदान तैयार करवा दिए जिसमें कोलंबिया के लोग अपना फेवरेट खेल सॉकर खेल सके। इस तरह पब्लिक के बीच उसकी रेपुटेशन बहुत बेहतरीन बनती चली गई। लोग उसे रॉबिन हुड की तरह देखने लगे, लेकिन वो तो केवल पब्लिक सेंटिमेंट का फायदा उठाकर सरकार से अपने आप को बचाना चाह रहा था। ये दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान था जिसकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए कोई फाइटर प्लेन मौजूद रहता था। पैब्लो के घर में उसकी अपनी सर्विस के लिए एयरफोर्स का फाइटर जेट 24 घंटे उसके घर के पास ही खड़ा रहता। आखिर पैब्लो ने अपने पर्सनल यूज के लिए फाइटर प्लेन कैसे अरेंज किया, ये सोचने वाली बात है। इसके अलावा कई सारी कारें भी इनके पास मौजूद है। इसमें साल 1930 की विंटेज कार कैडिलैक, मर्सिडीज 300 पिशैल इनके कलेक्शन में मौजूद थी। इसके अलावा पॉर्श 911 जैसी रेयर सुपर कार भी मौजूद थी। आपको बता दें, पॉर्श 911 मॉडल कार कंपनी में उस समय केवल 15 यूनिट ही मैन्युफैक्चर किए गए थे। इनमें से एक कार पैब्लो एस्कोबार के पास थी। एक बार पैब्लो की बेटी को सर्दी लग रही थी और इसकी वजह से वो बीमार पड़ती जा रही थी। उसके पास जलाने के लिए लकड़ी या कोई दूसरा साधन नहीं था, लिहाजा उसने अपने डॉलर्स को जलाना शुरू कर दिया और लगभग $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए जलाकर अपनी बेटी की जान बचाई। दूसरों की फैमिली को बर्बाद करने वाला पैब्लो एस्कोबार अपनी फैमिली से बड़ा प्यार करता था। पैब्लो एस्कोबार का मनी मैनेजमेंट जबरदस्त था। सारी कमाई इलीगल 2 नंबर की थी, इसलिए वो इस पैसे को बैंक में नहीं रख सकता था और अपने पास रखने में उसकी कमाई का 10% चूहे गुतर जाते थे। ये रकम भी करोड़ों में होती थी जो चूहों की खुराक बनती थी। उसकी पार्टी की कमाई 420 करोड़ रुपए थी, यानी $60 मिलियन, और ये सारी कमाई कैश में होती थी, नोटों की गड्डियों के फॉर्म में। सिस्टमैटिक तरीके से रखने के लिए उसने रबर बैंड का यूज करना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी, ये नोटों की गड्डियां रबर बैंड में रखने के लिए $2,500 हर महीने केवल रबर बैंड पर खर्च कर देता था।
इसमें सरकार को जेल जाने के लिए काफी नेगोशिएशन करवाए। सरकार ने जब इसे पकड़कर जेल में रखना चाहा तो इन भाई साहब ने सरकार के सामने अपनी खुद की जेल बनाने का ही प्रस्ताव रख दिया। ये जिस जेल में रहना चाहते थे उसे खुद ही बनवा रहे थे। इसके बाद इन्होंने एक ऐसी जेल बनवाई जिसमें इनके लिए तमाम सुविधाएं मौजूद थी। इनके द्वारा बनाई गई इस जेल में इतनी लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद थी जो बड़े बड़े अमीरों के घर में भी नहीं मिलती। इस जेल में स्विमिंग पूल मौजूद था, खेलने के लिए अलग से एरिया था, इसके अलावा क्लब और दूसरी सुविधाएं भी मौजूद थी। और इन सब से बढ़कर एक बड़ा टेलीस्कोप था जिसके जरिए अपने पुराने घर को देखा करता था। वहां अपनी बेटी को देखते हुए उससे बातें किया करता था। इतना ही नहीं, इस सेल्फ जेल प्रीमाइसेस में उसने कई सारे एंटरटेनिंग इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाए। इनमें से एक था कोलंबियन फुटबॉल टीम को बुलाकर फुटबॉल खिलाना। सरकार को लगने लगा जेल में रहने के बाद भी पैब्लो की लाइफ पहले की तरह ही चल रही है, वो अपने तमाम धंधे बिना रोक टोक कर रहा है। सरकार ने डिसीजन लिया कि अब इस आदमी का एनकाउंटर कर दिया जाए, लेकिन जब तक सरकार उसे पकड़ने वहां पहुंचती तब तक वो जेल में 13 महीने तक रहने के बाद वहां से फरार हो गया। रोलेक्स वॉच का शौक उस दौर में हर अमीर आदमी को हुआ करता था, तो वो पैब्लो को भी था। लेकिन उसके पास जो रोलेक्स की घड़ी थी वो बहुत ही अलग थी। सोने की इस घड़ी में छोटे छोटे हीरे जड़े थे। इस घड़ी की कीमत 50 लाख रुपए थी। पैब्लो एस्कोबार के पास हवाई जहाज, बोट और यार्ड का ऐसा कलेक्शन था जैसा किसी दूसरे अमीरों के पास कारों का कलेक्शन होता है। इनके पास छोटे बड़े आकार के बहुत सारे एरोप्लेन का भी कलेक्शन था। इनमें से एक था NK-3669X। ये एक ऐसा लोडिंग एयरक्राफ्ट था जिसे इस समय अक्सर गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। लेकिन ये लोडिंग एयरक्राफ्ट पैब्लो के काफी काम का था, क्योंकि जो काम वो किया करता था उसमें लोडिंग एयरक्राफ्ट बड़े काम की चीज थी। इसके अलावा 1.5 करोड़ की कीमत वाला DC एयरक्राफ्ट भी उसके पास मौजूद था। $1.3 मिलियन के TVM 700 एयरक्राफ्ट की गई सारी यूनिट मौजूद थी। इसके अलावा पानी पर फर्राटा भरने का शौकीन पैब्लो एस्कोबार कई बार बोट और यार्ड भी रखता था, क्योंकि उसके अपने घर में बहुत सी लेक मौजूद थी, इसलिए उसके लिए बोट और यार्ड बड़े काम की चीज थी। इनमें से एक बोट थी लव तिरहाना। कहते हैं इससे मोटर बोट का पीछा तो पुलिस की मोटर बोट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसकी स्पीड उनसे ज्यादा थी। साल 1949 में पैदा हुए पैब्लो एस्कोबार ने जुर्म की दुनिया में न केवल नाम कमाया बल्कि पैसा भी कमाया। साल 1993 में 44 साल की उम्र में पुलिस ने इस व्यक्ति को एनकाउंटर में मार दिया। अपने दौर में ये व्यक्ति जुर्म की दुनिया में इतना आगे निकल गया कि पूरी दुनिया में एक चीज की इलीगल 80% सप्लाई इसी के जरिए होती थी। अब इस चीज का नाम तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इसके पास बेशुमार दौलत थी, एक बेहतरीन फैमिली थी, लेकिन इसके बाद भी अगर किसी चीज की कमी थी तो वो था सुकून, जो इसे जीते जी कभी नहीं मिला। दोस्तों, जुर्म की दुनिया की दास्तां वन वे ट्रैफिक होता है, जहां जाना तो आसान है लेकिन इंसान वहां से निकल नहीं पाता। और फिर जब बेशुमार दौलत आने लगे, आपका सिक्का चलने लगे, तो फिर आप खुद उस दुनिया में वापस आने के लिए तैयार नहीं होते। पैब्लो एस्कोबार ने गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक अपना जुर्म का काला कारोबार चलाया, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, लेकिन उसके अपने जीवन में कभी उसे आराम नहीं मिला। वो अपनी फैमिली के साथ कभी क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। सारी जिंदगी पैसा कमाने और पुलिस से बचकर भागने में गुजर गई। फाइनली उसे पुलिस ने गोलियों से मार ही दिया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।